उत्तराखंड में निकाय चुनाव का प्रचार आखिरी चरण पर पहुंचा। सीएम धामी ने मेयर प्रत्याशी के लिए किया रोड शो। सीएम धामी ने जनता से नगर निगम में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस में नहीं है कोई स्टार प्रचारक। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली तैयार। 26 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी होगा लागू। यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने किया बखेड़ा। कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के चेयरमैन प्रत्याशी एवं युवा चेहरा गौरव शर्मा के पक्ष में प्रचार करने के लिए सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी बाजपुर पहुंचे, जहां सीएम को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी चीनी मिल रोड से होते हुए अपने काफिले के साथ क्षेत्र की जनता का मनोबल बढ़ाते हुए गुरुद्वारा समेत साहिब पहुंचे, जहां पर उन्होंने माथा टेका और इस दौरान गुरुद्वारे के ग्रंथियों एवं जथेदारों से सरोपा भेंट किया और बाद में सीएम मुख्य मार्ग से होते हुए भगत सिंह चौक पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मंच से सीधे जनता से जनसंवाद किया। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि आप किसी दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को चेयरमैन बना भी देते हैं तो वह क्षेत्र में विकास नहीं करा पाएगा, क्योंकि यदि आप उसके पास जाएंगे तो वह कहेगा कि मेरी सरकार नहीं है। बहनों, मैं आज आपकी ये उपस्थिति देखकर इतनी विशाल संख्या में आप सब यहाँ पर आए हैं, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी चुनावी सभा में नहीं आया हूँ, बल्कि अपने परिवार के लोगों के बीच में आया हूँ। काफी दिनों बाद बातचीत आने का प्राप्त हुआ। आप सबका प्रेम देखकर सच में मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और ये ऊर्जा प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास में काम आएगी। भाइयों बहनों, आपका ये जोश देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि 23 जनवरी को होने वाले चुनाव में आप सब लोग भाई गौरव शर्मा को भारी मतों से यहाँ से जिताएंगे, हमारे सभासद के प्रत्याशियों को जिताएंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का प्रचार अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है और प्रदेश में जहां कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी अपना जलवा फिर से कायम रखने के लिए तूफानी दौरे और धुआंधार प्रचार में लगी हुई है। इसी सिलसिले में सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर मेयर के लिए बीजेपी प्रत्याशी को वोट करने के लिए रोड शो किया और वहीं सीएम को सुनने के लिए जनता का सैलाब सड़कों पर देखने को मिला है। साथ ही बता दें कि काशीपुर के मोहल्ला किला, मेन बाजार और महाराणा प्रताप चौक में जो है रोड शो कर सीएम धामी ने जनता से काशीपुर नगर निगम में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की है। खटीमा नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल रोड शो और जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान भारी जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों ने ढोल नगाड़ों और पंजाबी नृत्य, साथ ही छोलिया नृत्य के साथ में रोड शो में भाग लिया। वहीं खटीमा की जनता ने बीजेपी प्रत्याशी रामू जोशी की जगह पर जो है फूल माला पहनाकर अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा नगर पालिका की जनता से बीजेपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रमेश जोशी उर्फ रामू के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस बार लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जिताएंगे और पूरे वार्डों के मेंबरों को भी जिताएंगे और निकाय की सरकार भाजपा की बनेगी। यहाँ का विकास तेज गति से होगा। रामू भैया बहुत हमारे अनुभवी कार्यकर्ता भी रहे हैं, समाज सेवक भी रहे हैं, तो इनके यहाँ चेयरमैन बनने से मैंने आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस खटीमा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार लगे रहते हैं, आज उन्होंने
आप लोगों के समक्ष भी ये स्पष्ट कर दिया कि खटीमा का चहुमुखी विकास उनका सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। और अगर खटीमा की महान जनता ने सही निर्णय ले लिया 23 तारीख को, तो इस खटीमा के दिन बदलने में समय नहीं लगेगा। अल्मोड़ा में आयोजित होने वाली योगासन प्रतियोगिताओं की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा पहुंची और उन्होंने स्थानीय स्टेडियम का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की। मीडिया से बातचीत में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिताओं का आयोजन अल्मोड़ा जैसे पहाड़ी जिले में होना एक ऐतिहासिक क्षण है। ये आयोजन न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि अल्मोड़ा के नागरिकों के लिए भी गौरव का अवसर है। थर्टीएथ नेशनल गेम की शुरुआत 28 जनवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देहरादून में इसका शुभारंभ होने जा रहा है। उसी क्रम में एक इवेंट के रूप में योगासना, जो कि हमारा पारंपरिक खेल है, उसको हम लोग अपने जनपद अल्मोड़ा में हम लोग करवा रहे हैं। आज उसी की तैयारी और उसी की समीक्षा करने में यहाँ पर पहुंची हूँ, जिसकी तैयारियों का स्वरूप जो है वह काफी हद तक तैयारी की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि योगासना का अपने जनपद और खासकर पहाड़ी जनपद अल्मोड़ा में किया जाना हर योगासना करने वाले व्यक्ति के लिए भी और हमारे जो सभी खिलाड़ीगण जो अन्य प्रदेशों से आएंगे उनके लिए भी और हमारे अल्मोड़ा के बच्चों के लिए भी बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा। खबर पौड़ी से है, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत के समर्थन में जनता से वोट की अपील की और इस दौरान मुख्यालय पौड़ी के बस अड्डे पर उन्होंने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी संस्कारवान पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की मंशा से काम करती है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली ने भी मंच से विपक्षियों पर जमकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य होते हुए जिस प्रत्याशी के जरिए बीच में ही क्षेत्र को छोड़ दिया हो, उसे पौड़ी की जनता कैसे कबूल कर सकती है। बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत ने कहा कि अध्यक्ष पद पर काबिज होते ही विकास के लिए किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। महाराज जी का समर्थन हमको मिला, आशीर्वाद मिला और क्योंकि महाराज जी पर्यटन मंत्री भी हैं और इस क्षेत्र से मेरी जो मैं जिलाध्यक्ष भी रही हूँ, तो मेरे जिले से ही आप यहाँ से मंत्री हैं और मैंने महाराज जी से आग्रह किया कि महाराज जी पर्यटन के क्षेत्र में जैसे आपने सतपुरी को संवारा है, उसी तरह मेरी पौड़ी का भी यदि मेरे को पौड़ी की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो आप इस पौड़ी की नगरी के लिए, पौड़ी को पर्यटन नगरी बनाने के लिए आप अपना आशीर्वाद मुझे देंगे, आप अपना सहयोग मुझे देंगे। तो महाराज जी ने कहा कि सुषमा तुम जीत कर आओ और मैं यहाँ पौड़ी के लिए जो कुछ भी बनेगा वो मेरे लिए कमी होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं पौड़ी के लिए। ये हमारी नगर पालिका की प्रत्याशी हैं और सभी से आग्रह करने आया हूँ कि यहाँ कमल खिलाइए। कमल खिलेगा तो निश्चित रूप में पौड़ी का विकास होगा और ये महिला को सशक्तिकरण करने के लिए ये महिला सीट बनी है। महिलाओं को मौका मिलेगा तो पौड़ी में पहली बार महिला प्रत्याशी यहाँ से जीत करके जाएगी, तो निश्चित रूप में महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं ये आग्रह कर रहा हूँ, सभी से निवेदन कर रहा हूँ और सभी से आग्रह है मेरा कि इस समय हमारी सुषमा रावत जी को यहाँ से विजय बना करके और विकास का मार्ग प्रशस्त करें। पौड़ी की विद्वान और महान जनता ने आज ये फैसला करना है कि उनको एक शराब माफिया को पौड़ी नगर पालिका परिषद में बैठाना है कि एक यहाँ पर 40 साल से काम कर रही चतुर्थ श्रेणी की एक कर्मचारी की मिसेज को बैठाना है। आज वो बेचारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर ईमानदारी से अपने खून पसीने की कमाई से चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पति की अनाप शनाप कमाई से जिनको शराब का धंधा कर रहे हैं, जो गलत व्यवसाय कर रहे हैं।
उत्तराखंड में एक तरफ निकाय चुनाव चल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने निकाय चुनावों में कांग्रेस पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस में कोई स्टार प्रचारक नहीं है और कोई अगर है भी तो उनको प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हर समय चुनाव में सक्रिय रहते हैं और सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस में स्टार प्रचारक बचे ही कहाँ हैं। जो थोड़ा बहुत बचे भी हैं उनको उन्होंने सख्त हिदायत दे दी कि आप घर बैठे और आराम करें। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो बड़ी गंभीरता से लड़ने का काम करती है और इसीलिए छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े वरिष्ठ नेता तक हमारे मैदान में हैं और लोगों को अपने प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताने का काम कर रहे हैं और हमारा क्या आगे रोड मैप है, हमारा क्या विजन है, हमारा क्या संकल्प है, उसको भी लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं कि जब हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, नगर निकाय की ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनेगी तो हम क्या क्या काम ऐसे अच्छे करने जा रहे हैं जो इस प्रदेश को और चहुमुखी विकास की ओर ले जाने का काम करे। उत्तराखंड कैबिनेट सम्मान नागरिकता संहिता कानून की नियमावली पर मोहर लग गई। आपको बता दें कि कानून को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी के बीच जानकारी के अनुसार 26 जनवरी से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 3 सालों में बीजेपी यूसीसी का राग आलाप रही है जबकि अभी तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, वह कोई भी कानून लागू कर सकते हैं। साथ ही बीजेपी का कहना है कि सरकार यूसीसी को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जल्द इसे राज्य में लागू किया जाएगा। मेरे भाजपा से कुछ सवाल हैं। कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी? इसलिए क्योंकि 3 साल हो गए यूसीसी की डुगडुगी सुनते हुए। राज्य स्थापना दिवस के दिन लागू होना था यूसीसी ने, वो भी नहीं हो पाया। और अब मुझे ये बताइए कि यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड का क्या भला होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड हिंदू बाहुल्य राज्य है और हिंदुओं के लिए सभी कुछ हिंदू विवाह अधिनियम में कवर्ड है। तो ऐसे में ये डिवोर्स, मैरिज और उत्तराधिकार, गोद लेना, इन सारे विषयों को कवर करता है यूसीसी। ये ऑलरेडी हिंदू विवाह अधिनियम में कवर्ड है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने चुनाव से पहले जो प्रदेश की जनता से वादा किया था कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, यूसीसी लागू किया जाएगा, अब वो समय बिल्कुल निकट आ चुका है। यूसीसी का ड्राफ्ट पूरी तरह से फाइनल है। अब उसका अप्रूवल के लिए वो कैबिनेट में लाया जाएगा और साथ ही ये तिथि तय की जाएगी किस तारीख से इसको लागू करना है। और दूसरी ओर जो लागू करने के साथ जो अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो कार्य भी वर्तमान में चल रहा है। टनकपुर में कांग्रेस महिला प्रत्याशी हेमा वर्मा के समर्थन में कांग्रेस पूर्व विधायक हेमेश ने भारी संख्या में समर्थकों के साथ नुक्कड़ सभाएं आयोजित की और नुक्कड़ सभा के दौरान भारी संख्या में वार्ड वासियों ने वक्ताओं के संबोधन को सुना और संबोधन के दौरान कांग्रेस पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक भारी जनसैलाब उमड़ के हमारे पक्ष में आ रहा है और मुझे आज जीत को लेकर के कोई कहीं अंदेशा नहीं है। तीनों सीटें चंपावत विधानसभा की एक अच्छे अंतर से हम जीत रहे हैं। ये जनता का उत्साह बता रहा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हम लगभग पहली लड़ाई तो जीत चुके हैं। अब हमारी लड़ाई कहीं विपिन वर्मा जी से या प्रेमा पांडे जी से या रेखा देवी जी से नहीं है। अब हमारी लड़ाई मय मुख्यमंत्री पूरी भाजपा से है और इस लड़ाई में हम पूरी भाजपा मय मुख्यमंत्री के पराजित करेंगे। ये मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर।
जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिला सभागार में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर 25 जनवरी तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम के छोटे मोटे कार्य बचे हैं और पेंटिंग ब्रांडिंग कार्य भी 1 सप्ताह में पूरा कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी प्रबंधक को खिलाड़ियों, तकनीक स्टाफ और वीवीआईपी के लिए उचित आवास व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसमें राष्ट्रीय खेलों में हम लोगों ने पूरे समन्वय से रोज हम लोग लगे हुए हैं और इसमें आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि 1 महीने में काफी तेजी आई है। कुछ जो एक्सटर्नल काम है, जो दृश्य हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्र से लापता महिलाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है। जानकारी के मुताबिक एक लड़का लकड़ी काटने के लिए गया था और उसके महिला का शव देखा, जिसके बाद उसने अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी और फिर इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप नेगी ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। 112 में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात महिला का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष मौके पर आए तो एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है जो संदिग्ध हालत में है और काफ़ी पुराना है और काफ़ी गल भी गया है। तो फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया है, उससे साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।